अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, ये कहानी है एक ऐसे गांव की जो बज़ाहिर बहुत पुरसुकून था, लेकिन उसके करीब मौजूद जंगल हमेशा खौफ की अलामत समझा जाता था। गांव के लोग दिन में भी इस जंगल के करीब जाने से कतराते थे और रात होते ही इसका नाम लेना भी छोड़ देते थे। लेकिन बाबा, वहाँ आखिर है क्या? रात के वक्त इस जंगल का नाम भी मत लो, ये ठीक नहीं है। क्योंकि वहाँ एक राज छुपा था, एक ऐसा राज जिसे लोग सिर्फ एक नाम से जानते थे, चुड़ैल की आंख। कहा जाता था कि जंगल के बीचों बीच एक पुराना दरख्त है और उस दरख्त के अंधेरे में एक आंख छिपी हुई है जो हर आने जाने वाले को देखती है। कहा जाता है कि इस दरख्त के अंदर एक आंख है जो हर आने जाने वाले को देखती है। अब्दुल्ला और उसका दोस्त खालिद दोनों बहादुर जरूर थे, मगर कहानियों पर यकीन नहीं रखते थे। ये सब कहानियाँ हैं, हकीकत में ऐसा कुछ नहीं होता। हाँ, लोग वैसे ही डरते हैं। एक दिन शाम के वक्त वो दोनों गांव के बाहर खेल रहे थे कि अचानक उनकी गेंद उछलकर जंगल के अंदर चली गई। खालिद ने हंसते हुए कहा, चलो ले आते हैं। कौन सा वाकई कोई चुड़ैल है? चलो ले आते हैं, कौन सा वाकई कोई चुड़ैल है? अब्दुल्ला ने हिचकिचाते हुए जंगल की तरफ देखा। हवा गैर मामूली हद तक खामोश थी, लेकिन फिर भी दोनों आहिस्ता आहिस्ता जंगल के अंदर दाखिल हो गए। जंगल के अंदर कदम रखते ही माहौल बदल गया। दरख्त इतने घने थे कि रोशनी तकरीबन खत्म हो गई थी। जमीन पर सूखे पत्तों की आवाज हर कदम पर सुनाई दे रही थी। तुमने सुना? अचानक खालिद रुक गया। अब्दुल्ला, तुमने सुना? दूर कहीं किसी के चलने की हल्की सी आवाज आ रही थी। अब्दुल्ला ने उधर देखा, मगर वहां कोई नहीं था। वो दोनों आगे बढ़े और आखिरकार उन्हें अपनी गेंद नजर आ गई। लेकिन जैसे ही खालिद ने गेंद उठाने के लिए हाथ बढ़ाया, अचानक दरख्त के पीछे से एक हल्की सुर्ख रोशनी चमकी। दोनों के कदम रुक गए। अब्दुल्ला ने आहिस्ता से सर उठाया और उसने वो चीज देखी जिसे देखकर उसका खून जम गया। दरख्त के तने में एक बड़ी सी आंख लगी हुई थी। वो आंख हरकत कर रही थी और सीधा उन्हें देख रही थी। उसकी रोशनी अंधेरे में अजीब तरह से चमक रही थी। खालिद का चेहरा सफेद हो गया। ये क्या वो है? आहिस्ता से बोला, ये क्या है? इसी लम्हे हवा अचानक तेज हो गई। दरख्तों की शाखें जोर जोर से हिलने लगी और वो आंख आहिस्ता आहिस्ता उनकी तरफ बढ़ने लगी। अब दोनों को एहसास हो गया, ये कोई कहानी नहीं थी, ये हकीकत थी। अचानक जंगल में एक सरगोशी गूंजी, ऐसी आवाज जैसे कोई बहुत करीब हो। तुम यहाँ क्यों आए हो? खालिद के हाथ से गेंद गिर गई। अब्दुल्ला का दिल जोर जोर से धड़क रहा था। इसी लम्हे वो आंख अचानक गायब हो गई और पूरा जंगल मुकम्मल खामोश हो गया। चंद लम्हों के लिए सब कुछ रुक गया। खालिद ने घबरा कर कहा, चलो यहाँ से चलते हैं अभी। वो दोनों मुड़कर वापस जाने लगे, लेकिन जिस रास्ते से वो आए थे वो रास्ता गायब हो चुका था। हर तरफ सिर्फ दरख्त ही दरख्त थे। हम फंस गए हैं। अब खौफ अपनी इंतहा कर था। खालिद तकरीबन रो पड़ा। अब्दुल्ला ने आंखें बंद की। उसे अपने अब्बू की बात याद आई, जब रास्ता ना मिले तो अल्लाह को याद करो। इसी लम्हे वही आंख दोबारा जाहिर हुई, इस बार पहले से ज्यादा करीब। इसके पीछे एक सयाह साया भी था, जिसकी शक्ल इंसान जैसी नहीं थी। वो आहिस्ता आहिस्ता उनकी तरफ बढ़ रहा था। अब्दुल्ला ने फौरन ऊंची आवाज में पढ़ना शुरू किया, आऊज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। फिर उसने आयतल कुर्सी पढ़नी शुरू की। जैसे जैसे वो पढ़ रहा था, वो साया चीखने लगा। आंख तेजी से कांपने लगी। हवा तूफान की तरह चलने लगी। दरख्तों की शाखें टूटने लगीं। लेकिन अब्दुल्ला रुका नहीं। वो पढ़ता रहा और खालिद भी उसके साथ पढ़ने लगा। अचानक एक जोरदार चीख के साथ वो आंख फट गई और सारा अंधेरा खत्म हो गया। चंद लम्हों बाद जंगल दोबारा पुरसुकून हो गया। रास्ता भी जाहिर हो गया। दोनों तेजी से भागते हुए गांव वापस आ गए।
ان کے چہرے خوف سے بھرے ہوئے تھے، لیکن وہ محفوظ تھے۔ گاؤں کے بزرگوں نے بتایا کہ وہ درخت ایک پرانی شیطانی جگہ تھی، جہاں لوگوں کو ڈرا کر گمراہ کیا جاتا تھا، مگر جو اللہ کا نام لے اسے کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ دوستو، خوف ہمیشہ اندھیرے میں چھپا ہوتا ہے، لیکن اللہ کا ذکر ہر اندھیرے کو ختم کر دیتا ہے، اور جو اپنے ایمان کو مضبوط رکھے وہ ہر خوف پر جیت جاتا ہے۔ اگر آپ کو یہ کہانی پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، اور مزید ایسی اسلامی اور خوفناک کہانیوں کے لیے ہمارا چینل ضرور سبسکرائب کریں۔ اللہ حافظ۔